नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पे कुछ चर्चा की थी और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन प्रारंभ किया था। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, और वो हमने देखा था x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कुछ और कॉमन इंटीग्रेशन है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। डिफरेंशिएशन हमने देखा था log x का 1/x। उसी तरीके से यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इसका log x हो जाएगा। इसी तरीके से a रेज़ टू द पावर x ln x का a रेज़ टू द पावर x, c सब में लगाते जाएंगे कांस्टेंट, e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी यही था। ax प्लस b रेज़ टू द पावर n इसका ax प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। आपको कहीं भी डाउट हो तो उसका पीछे आप दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, यही वाला फंक्शन आना चाहिए। और a अपॉन ax प्लस b बराबर ln ax प्लस b होता है। ये कुछ कॉमन इंटीग्रेशन है जो कि हम आगे यूज करेंगे। बुक्स में आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन सामान्यतः यही अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पर्पज से। यहां पर एक तीसरा नियम है इंटीग्रल बाय प्रोडक्ट्स, यानी अगर दो फंक्शंस का गुणनफल है तो ऐसी स्थिति में हम उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। यदि दो फंक्शंस हैं, उनका गुणनफल है, तो ऐसी स्थिति में जो नियम है वो क्या है, ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये एक पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अर्थात इसमें हमको फंक्शंस डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन सा प्रथम फंक्शन है और कौन सा द्वितीय फंक्शन है। ठीक है, इस v को भी हम प्रथम फंक्शन मान सकते हैं और u को सेकंड मान सकते हैं। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होगा जिसमें कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि पहला फंक्शन क्या है और दूसरा फंक्शन हमको क्या लेना है, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पहला और दूसरा फंक्शन लिया है उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप उनको बदल दीजिए, पहले फंक्शन को दूसरा फंक्शन और दूसरे फंक्शन को पहला फंक्शन बना दीजिए, क्योंकि उसके परिवर्तन से फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि हमने गलत फंक्शंस डिसाइड किए हैं तो हमको सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ये जो एक समस्या है ये डिफरेंशिएशन में नहीं थी, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सही चूज करना है, गलत होते ही सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यदि हमने u को प्रथम और v को द्वितीय फंक्शन माना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रथम फंक्शन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ये हम लिखेंगे। ठीक है ना, प्रथम फलन और दूसरे का समाकलन, और माइनस साइन लगाते हुए ये du अपॉन dx, ये क्या है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी प्रथम का अवकलन, और ये क्या है v dx, जो द्वितीय फंक्शन हमने लिया है उसका इंटीग्रेशन, तो यानी दूसरे का समाकलन। और यहां पर बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनटू है, और फिर यहां पर इस पूरे पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो इसलिए इसको हम किस तरीके से कहेंगे, प्रथम फलन का समाकलन गुणा द्वितीय का
क्या होगा, सॉरी, प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन करके उस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस सी। तो ये रूल हमें थोड़ा सा याद रखना है कि दो फंक्शंस हैं तो उनके लिए प्रथम फलन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस प्रथम का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई करके उस पूरे का इंटीग्रेशन और एक कांस्टेंट हमको लगाना है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसमें हमने अभी फिलहाल ये इसको फर्स्ट माना है और इसको सेकंड माना है। ठीक है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को फर्स्ट लेंगे तो संभवतः इसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो अभी जिस क्रम में लिखा है हमने उसी को फर्स्ट और सेकंड माना है और सॉल्यूशन भी मिला है। तो पहला फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन यानी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और फिर dx इंटू एक्स स्क्वायर यानी पहले का समाकलन इंटू दूसरे का, सॉरी ये हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाइड बाई करके और इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस सी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा उस रूल को फॉलो करना और उसको अप्लाई करना। वो अगर हमने सही से अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया, लिखा ही है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर शुरू में भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, जो पहले भी हमने लिखा है, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और dx। स्टेप्स अपने को पूरे लिखते हुए करना है ताकि कहीं कोई गलती की संभावना ना रह जाए। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और फिर यहां पर आप देखिए ये है 2x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स dx यानी इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर आप देखिए कि ये अगेन दोबारा से एक फंक्शन आ गया जिसमें कि दो फंक्शन है, 2x भी है और ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स भी है। ठीक है ना, इस माइनस को हम यहां माइनस के साथ ले आए और इसको प्लस बना दिया है। तो हम डबल फंक्शन से चले थे और वापस हमको एक बार पुनः डबल फंक्शन मिल गया है या आया है। तो ऐसी स्थिति में हम इसी रूल को एक बार फिर अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई करने के बाद उसको हम दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि हमें इसको दोबारा फिर से अप्लाई करना है। तो यहां पर वही आ गया, पहला फंक्शन 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन और कांस्टेंट। यहां पर ये देखिए क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ये तो है ही, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और फिर यहां पर अब देखिए ये हो गया 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन
वो यहां पर आ गया, और क्योंकि कांस्टेंट है तो इसलिए उसको हमने इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया, और यहां पर रह गया e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। तो एक एक स्टेप को हमें बहुत समझ के करना है। यहां पर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द माइनस एक्स, यहां पर ये माइनस और प्लस क्या बना देगा, माइनस, तो 2x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और ये यहां पर इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ये माइनस, ये आप देखिए, हाँ सही है, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, इसलिए ये माइनस यहां पर एज सच रह जाएगा। तो इसलिए माइनस जहां पर भी आए इसको हमें बहुत सावधानी से करना है और उसको वेरीफाई भी करना है कि हमने सही किया है। और प्लस सी, तो यहां पर यह आ जाएगा माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन दोबारा फिर से देख लेते हैं, यदि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसी स्थिति में उसका समाकलन या इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो रूल है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन, ठीक है। पहले का अवकलन एवं दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन। तो ये हमारा पूरा एक रूल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अप्लाई करके प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। तो जब भी हमको इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें और वहां पर माइनस अगर हमको कहीं पर भी आता है तो विशेष ध्यान रखना है। स्टेप्स करते समय कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, नहीं तो गलती की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले रूल को अप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखिए। ऐसी स्थिति में जहां पर एक ही रूल दोबारा फिर लागू हो जाता है तो उसको भी हमें वो प्रोसेस में करना है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का नियम हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः इंटीग्रेशन।